नमस्कार फ्रेंड, मैं हूं चंदन पटेल और देखिए आज मैं बात करने जा रहा हूं जियो फाइनेंस के बारे में। देखिए जियो एक मल्टी बैगर स्टॉक बनने वाला है और ये बहुत ही इतना ज़्यादा रिटर्न देगा कि अगर आप इसमें लंबे समय के लिए धीरे धीरे करके अगर आप इसमें पैसा लगाते हैं तो आपका जो फ्यूचर है वो बहुत ही बेहतरीन हो जाएगा। सोचिए ये ऐसा क्यों होगा, जियो फाइनेंस में ऐसा है क्या कि क्या होगा। देखिए पहली बात है कि जो इनका फंडामेंटल है वो एकदम क्लियर है। क्लियर क्या है कि जो बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें हैं वो इनके बस में हो जाए। जैसे एग्जांपल कि आप लोगों ने तो नेटवर्क का देखा ही होगा। पहले कुछ था, पहले तो बहुत सारी कंपनियां चलती थी, 20-25 कंपनियां चलती थी। अब बस खाली इनके दो कंपटीटर हैं। बीएसएनएल को तो छोड़ो, बीएसएनएल तो कोई कंपटीटर है ही नहीं इनका। बस एक है, ज़्यादा इनका जो कंपटीटर है वो है एयरटेल, फिर उसके बाद है वोडाफोन। बस दो ही ऐसे इनके कंपटीटर हैं कि जो इनको थोड़ा ऐसा कर सकते हैं, लेकिन और कोई भी ऐसा नहीं है प्लेयर कि जो अभी इनको बीट करे। तो सबसे ज़्यादा बड़ा जो बढ़ावा है वो इनका इसमें है। और भी ये बहुत सारी सर्विसेज में काम करते हैं। जैसे देखिए इनका जो बिज़नेस है वो बिज़नेस तो बहुत है। अभी ये इनका एक फ्यूचर में अभी क्या है कि ब्लैक रॉक जो सबसे दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी, उसके साथ ये मिलकर म्यूचुअल फंड चालू करना चाहते हैं। आप अगर सोचिए कि अगर ये म्यूचुअल फंड चालू करेंगे, ध्यान से सुनिएगा, अगर ये म्यूचुअल फंड चालू करेंगे तो जितने भी एचडीएफसी बैंक या ये बैंक वो बैंक, दुनिया भर के जो म्यूचुअल फंड हैं, ठीक है, इनकी पूरी वाट लगने वाली है, ये आप समझ लीजिए। और ऐसा नहीं कि भाई ये मार्केट में अगर नया है तो उसके साथ इसने ब्लैक रॉक से बात की है, मतलब बहुत बड़े, जिसके पास पैसा का पूरा भंडार है, आप ये समझिए। और भी बहुत सारी ये सर्विसेज में ये काम कर रहे हैं। जैसे इनका खुद का जियो मार्ट है, ये उसमें खुद करते हैं। और बहुत से ऐसे कंपनियों में ये जॉइंट वेंचर करते हैं। जियो फाइनेंस इनका है ही, जो जियो का है वो है ही, डिजिटल जो फाइनेंशियल है वो, मतलब कुल मिला के कि रिलायंस को इन्होंने पूरा एकदम अलग कर दिया। और जियो में अब बहुत सारी, कम से कम जियो में आज के डेट में, जियो फाइनेंस में आज के डेट में कम से कम 5 से 6 कंपनियां हैं। कितनी हैं? 5 से 6 कंपनियां हैं जो कि जियो के ही अंदर आती है। यहाँ पे देखिए एनबीएफसी भी आ गई है। ध्यान से देखिए, ये भाई धीरे धीरे सब कुछ ला ही रहे हैं और ये और भी बहुत सारी ग्रोथ करेंगे। देखिए मैं अगर आपको काउंटिंग कराने जाऊंगा तो वीडियो बहुत लंबी बन जाएगी, आप समझिए। और इसको धीरे धीरे करके बाइंग करते जाइए, बहुत ही ज़्यादा ग्रोथ मिलेगी। चलिए हम पहले ग्रोथ से ही देखते हैं। यहाँ पे देखिए रेवेन्यू 2022 में, 2023 में, 2024 में, अब देखिए भले से हो सकता हो 2000 इन्होंने अभी हॉट स्टार भी लिया है, आपको पता ही है, अब वो जियो हॉट स्टार हो गया है। तो ये सारी चीज़ें ना जिस मार्केट जिसमें जिनकी मोनोपोली है, जैसे हॉट स्टार की मोनोपोली थी, आईपीएल क्रिकेट के अलावा और कहीं जल्दी आता ही नहीं था, हॉट स्टार पे बहुत ज़्यादा आता था, लोग रिचार्ज करते थे। तो अभी भाई साहब जियो ने क्या किया कि अभी फ्री बांट दिया है। जैसे इन्होंने जब इन्होंने सिम लॉन्च किया था तब इन्होंने फ्री ही बांटा था ना सबको। ठीक है भाई, अब 6 महीने तक एकदम चलाओ, कोई पैसा नहीं, कोई पैसा नहीं। तो आप समझो कि क्या सिचुएशन थी पहले और अब की सिचुएशन कैसी हो गई है। तो ये वही करेंगे, अभी जब तक ये फ्री दे रहे हैं, जब ये पैसा लेना चालू करेंगे ना, तब इनकी जो ये वैल्यू है ना, ये रेवेन्यू और जो प्रॉफिट है वो और भी आपको ऊपर देखने को मिलेगी। तो इसीलिए जब तक ये स्टॉक पिक करे, मतलब कई मल्टीपल पे रिटर्न दे दे, उससे पहले आप धीरे धीरे इस स्टॉक पे आप बाइंग करते जाइए।
जो अभी करंट प्राइस चल रही है वो 229 रुपये की है। आप देखिए लगभग 400 रुपये के आसपास ये स्टॉक चला गया था जियो, जब ओपन हुआ था उसके बाद जब लो हुआ था तो 200 रुपये के आसपास। अभी ये लो आ चुका है और यहाँ से धीरे धीरे करके ये अभी पिकअप कर रहा है। तो जितना ज़्यादा आप ध्यान देंगे इस कंपनी में उतना ज़्यादा आपको प्रॉफिट यहाँ पे दिखेगा। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि भाई 229 रुपये पे तो आप पूरा पैसा लगा दो, ऐसा कर दो वैसा कर दो, ऐसा कुछ नहीं करना है। आपके पास जो पड़े हुए हैं पैसे उनको डाइवर्सिफाई करके लगाइए। बहुत सारे ऐसे मेरे यूट्यूब चैनल पे वीडियो हैं, बहुत सारे मैंने स्टॉक बताए हैं जिसमें आप इन्वेस्ट करिए, हर महीने धीरे 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 करिए और फ्यूचर में बहुत ही अच्छा ग्रोथ आपको मिलेगा। धन्यवाद।